नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स एंड एजुकेशन चैनल में। आज से हम लोग एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी के बेसिक बुक्स को हम लोग पढ़ेंगे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सब्जेक्ट्स हो गए, हिस्ट्री हो गए, जियोग्राफी हो गए, इन्वायरमेंट हो गए, कुछ हद तक इंग्लिश के बुक्स हो गए, हिंदी के बुक्स हो गए। ये सब क्या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, चाहे वो एसएससी के हो, रेलवेज़ के हो, बैंकिंग के हो और यूपीएससी के भी हो एग्जामिनेशंस, तो उसमें भी बेसिक बुक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा माना जाता है कि ये जो बेसिक क्वेश्चन हम लोग पढ़े रहते हैं तो हमारा 50% सिलेबस किसी भी एग्जामिनेशन में कंप्लीट हो जाता है। फिर हमें कुछ स्टैंडर्ड्स बुक्स की पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो आइए शुरू करते हैं। क्लास 6 की बुक है सोशल साइंस और बुक का नाम है और पास्ट वन। कौन कितने चैप्टर्स हैं इसमें, इसको देख लेते हैं। इसमें चैप्टर देखिए दिए हुए हैं। वाई स्टडी हिस्ट्री स्टार्टिंग करके फर्स्ट चैप्टर व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। सेकंड चैप्टर ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, पुराने लोगों के बारे में हम लोग जानेंगे सेकंड चैप्टर में। थर्ड चैप्टर फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, कैसे हम लोगों ने अपने खाने को ढूंढा पाया, कैसे अपने खाने के बारे में हम लोग ने जाना, कैसी उपज हुई, इन सब चीज़ों के बारे में। फिर इन द अर्लीस्ट सिटी, चौथा है पुराने शहरों के बारे में जानेंगे। पांचवा है व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल अस, बुक्स एंड ब्यूरियल्स क्या बताते हैं। हिस्ट्री से, हिस्ट्री के बुक्स एंड ब्यूरियल्स, ब्यूरियल्स मतलब जहाँ पे लोगों को दफन किया जाता है। छठवां है किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। सातवां चैप्टर है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। आठवां चैप्टर है अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर, अशोका एक राजा था जिसने कि एक वॉर को छोड़ दिया, त्याग दिया। फिर नौवा वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स, वाइटल विलेजेस मतलब कि महत्वपूर्ण गांव और थ्राइविंग टाउन्स मतलब बढ़ते हुए शहर। दसवां ट्रेडर किंग्स एंड पिलग्रिम्स, जो कि जो भी व्यापारी होते हैं, राजा होते हैं या फिर दर्शन दर्शन जो करने आते हैं एक शहर से दूसरे शहर घूमने के लिए, दर्शनार्थी कह सकते हैं। 11वां है न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स और 12वां क्या है बिल्डिंग पेंटिंग्स एंड बुक्स। तो टोटल कितने चैप्टर्स हैं? और पास्ट वन में क्लास 6 की हिस्ट्री में 12 चैप्टर है टोटल। तो वन बाय वन हम लोग करेंगे, एक देखेंगे, वन बाय वन पढ़ने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं, बुक भी स्टार्ट करते हैं। ये हमारा बुक हो ओपन हो चुका है। चैप्टर वन क्या है? वाट वेयर हाउ एंड व्हेन। तो क्या, कहाँ, कैसे और कब चीज़ें हुई, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें रसीदास क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्टार्ट शुरू करते हैं। लिखा हुआ है रसीदास क्वेश्चन। रसीदा इस लड़की का इमेज जो दिया हुआ है वो है, वो क्वेश्चन कर रहे हैं। रसीदा सेट रीडिंग द न्यूज़पेपर, सडनली हर आइज फेल ऑन अ स्मॉल हेडलाइन। रसीदा क्या करती है? न्यूज़पेपर पढ़ती है और तुरंत उसकी नज़रें कहाँ जाती है? एक छोटे से हेडलाइन में जाती है। 100 ईयर्स अगो हाउ सी वॉन्डर्ड, 100 ईयर्स अगो, 100 साल पहले। ये लिखा हुआ उनके मन में यह है कि कैसे ये हो सकता है। कुड एनी वन नो दैट वॉट हैड हैपेंड सो मैनी ईयर्स अगो, 100 साल पहले कैसी चीज़ें घटित हो सकती हैं और उस चीज़ों के बारे में कैसे कोई जान सकता है। ये रसीदा का क्वेश्चन। आइए आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड मतलब यस्टरडे यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविजन, रीड न्यूज़पेपर। अगर हम कल की बात करें, एक दिन बीते हुए कल की बात करें, तो हम कैसे जान सकते हैं उसके बारे में? रेडियो के जरिए, टेलीविज़न के जरिए या फिर न्यूज़पेपर पढ़ के। लास्ट ईयर के बारे में किसी से जानना है तो आज समबडी हु रिमेंबर्स, लास्ट ईयर के बारे में जानना है, एक साल पीछे की घटना के बारे में जानना है, तो हम किसी से पूछेंगे, किसी से बात करेंगे, ऐसे व्यक्ति से जिसको कि उन सब चीज़ों के बारे में याद हो। लेकिन बट व्हाट अबाउट लॉन्ग एंड लॉन्ग अगो, लेकिन अगर हम बहुत सालों पहले की बात करें, 50 साल 100 साल पहले की बात करें, तो उसके बारे में कौन बताएगा? लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। आइए देखते हैं कैसे ये कर सकते हैं। जो 50 और 100 साल पहले की बातें उसको हम लोग कैसे जान सकते हैं, आइए देखते हैं। वॉट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम क्या जान सकते हैं पास्ट के बारे में? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये टेंस में भी, टेंस में है 3 टाइप्स ऑफ। पास्ट मतलब क्या होता है? बीता हुआ कल, ठीक है, भूतकाल भी कह सकते हैं। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, हम लोग बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं पास्ट के बारे में। वॉट पीपल एट, लोगों ने क्या खाया। द काइंड्स ऑफ क्लॉथ दे वोर, उन्होंने क्या पहना बीते हुए कल में। द हाउसेस इन विच दे लिव्ड, कैसे किस घर में रहते थे। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स, हम हंटर्स मतलब जो जानवर को मारते थे, जानवर को मारते थे, उसको हंटर्स कहते थे। हर्डर्स,
फार्मर्स किसान के बारे में, रूलर्स के बारे में, राजाओं के बारे में, मर्चेंट्स मतलब जो भी व्यापारी थे उनके बारे में, प्रीस्ट मतलब पंडित वगैरह जो भी थे, क्राफ्ट्स पर्सन्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट, इन सब चीज़ों के बारे में हम जान सकते हैं पास्ट में। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रेन प्लेड, बच्चे कौन सा खेल खेलते थे बीते हुए कल में। द स्टोरीज दे हर्ट, क्या सुनते थे। द प्लेस दे सॉ, क्या देखते थे और कौन से गाने सुनते थे। इन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग बीते हुए कल से जान सकते हैं। आगे क्या लिखा हुआ, वेयर डिड पीपल लीव, अब बात कर रहे हैं कि लोग कहाँ रहते थे। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 पेज नंबर 2, पेज 1 नंबर 2 में नर्मदा रिवर का मैप दिया हुआ है। उसमें क्या लिखा है, नर्मदा रिवर का मैप दिया हुआ है। देखिए इसमें नर्मदा रिवर का दिया हुआ है, तो वही पूछ रहा है वेयर डिड पीपल लिव, पीपल कहाँ रहते थे। पीपल हैव लिव्ड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स, क्या करें, लोग नदियों के किनारे रहते थे कितने सालों तक के लिए, हजारों 100 सालों के लिए, 100 साल, 1000, 100 साल से भी ऊपर, हजारों सालों तक लोग नदियों के किनारे रहते थे। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वर स्किल्ड गैदरर्स, जो पुराने लोग थे कुछ ऐसे थे जो कि स्किल्ड गैदरर्स थे, मतलब खाने को, फूड को इकट्ठा करते थे। दैट इज़ पीपल हु गैदर देयर फूड, जैसा कि जो ऐसे लोग जो कि खाने को इकट्ठा करते थे। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट एंड कलेक्टेड रूट्स, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड, वो जानते थे कि जो जंगलें हैं उसमें कौन कौन, जो जंगल हैं उसमें क्या पेड़ पौधे हैं जो कि फल दे पाए, जो कि सब्जियां खाने दे पाए, खाने के लायक हो मनुष्य के लिए। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, उन्होंने जानवरों का भी शिकार किया। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरतार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट, अब क्या बोल रहा है, सुलेमान और किरतार हिल्स हमें ढूंढने को बोल रहा है नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट में सुलेमान और किरतार हिल्स, ये देखिए यहाँ पे है सुलेमान और किरतार हिल्स, ठीक गया। आइए आगे बढ़ते हैं, लिखा है Now find the Suleiman and Kirtar hills to the northwest, some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. तो सबसे पहले अनाज की उपज करने वाले लोग किस जगह से बिलोंग करते थे, सुलेमान और किरतार हिल से। और सबसे पहले कहने का मतलब क्या है, 8,000 साल पहले के उन्होंने क्या वहाँ पे उपज की, वीट और बार्ली, गेहूँ उपज किया उन्होंने। पीपल ऑल्सो बिगेन रेयरिंग एनिमल्स लाइक सीप, गोट एंड कैटल एंड लिव्ड इन विलेजेस, लोगों ने क्या किया, गाँव में रहना शुरू कर दिया, जानवरों को पालना शुरू कर दिया। जानवरों में क्या आ जाएंगे, जैसे भेड़ हो गए, बकरियां हो गई, गाय हो गए, ये सब, इन सब जानवरों को भी लोग क्या करने लगे, पालने लगे और गाँव में रहना शुरू हो गए। लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्याज इन द सेंट्रल ईस्ट। अब देखिए पहले तो हम लोगों ने सुलेमान और किरतार को देखा, अब देखते हैं गारो हिल्स नॉर्थ ईस्ट में। गारो हिल्स कहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में दिखा, गारो हिल्स देखिए ये दिया हुआ है, गारो हिल्स ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। और विंध्या सेंट्रल में बोला है, विंध्या यहाँ पे, ठीक है। तो इस हिल्स के बारे में क्या बोलता है, आगे पढ़ते हैं, देख लीजिए। गारो हिल्स नॉर्थ ईस्ट में है और विंध्या हिल्स सेंट्रल में है, और ये है किरतार, सुलेमान, इन तीनों के बारे में जानेंगे। लिखा है लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया, दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड। तो गारो हिल्स और विंध्या रेंज जो मिडिल में थे वहाँ पे क्या हुए, एग्रीकल्चर डेवलप हुई, खेती बाड़ी की शुरुआत हुई। आगे देखते हैं क्या लिखा है। द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। अब देखिए चावल की सबसे पहली उपज कहाँ से शुरू हुई, तो नॉर्थ ऑफ द विंध्यास, जो विंध्यास पहाड़ थे उसके आसपास के क्षेत्रों में, उत्तरी भाग में वो चीज़ें, चावल जो है, चावल की शुरुआत हुई, चावल की खेती करना, जो भी है चावल को उपज करना। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू द लार्जर रिवर्स। अब पूछ रहा है इंडस रिवर सिस्टम को हमें देखना है, तो आइए फिर से मैप की ओर चलते हैं कि यहाँ कहाँ पे इंडस रिवर सिस्टम।
ये देखिए इंडस रिवर के सिस्टम के बारे में बताया गया है, ध्यान रखेंगे इसे। आगे बढ़ते हैं। Trace the river Indus and its tributaries are smaller rivers that flow into a larger river. About 4700 years ago, some of the earliest city flourished on the banks of these rivers. क्या कह रहा है? 4700 वर्ष पहले की बात करें, 4700 साल पहले की बात करें तो जो भी पुराने शहर थे वो कहाँ पे थे? इन नदियों के किनारे बसे थे। लेटर अबाउट 25 years ago, cities developed on the banks of the गंगा। फिर क्या हुआ? 4700 साल पहले तो इंडस रिवर्स के आसपास जो भी थे शहर डेवलप किए, लेकिन 2500 साल फिर 2500 साल पहले गंगा के पास। गंगा कहाँ पे? गंगा सिस्टम, रिवर गैंजेस भी बोलते हैं, इसे प्रोनाउंसिएट करते हैं। गंगा यहाँ पे, गंगा सिस्टम। तो इसके आसपास में इन सब, ये सब जो क्षेत्र है, ये सब ये गैंजेस सिस्टम से प्रभावित होती हैं। आगे लिखा है, लेटर अबाउट 2500 years ago, cities developed on the banks of the Ganga and its tributaries and along the sea coast. 2500 साल पहले गंगा के आसपास में जो हुए शहर बढ़ने लगे। नदी, गंगा के भी कई सारे ट्रिब्यूटरीज हो गए। गंगा से जो जल प्रवाहित होती है नदियों में तब्दील हो जाती है अलॉन्ग द सी कोस्ट, और समुद्र के किनारे भी। लोकेट द गंगा एंड ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सन। अब बोल रहा है गंगा को देखिए और इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है सोन नदी। सोन कहते हैं हम लोग। सोन नदी कहाँ पे, आइए देखते हैं। ये देखिए सोन नदी भी दिया हुआ है, ये सोन नदी दिख गया, सोन रिवर। आगे बढ़ते हैं। In ancient times, the area along these rivers to the south of the Ganga was known as Magad. In ancient time, पिछले समय, पुराने समय में जो भी नदियाँ होती थी दक्षिण साइड में गंगा को, उसको हम लोग क्या कहते थे? उस इलाके को क्या कहते हैं हम लोग? मगध कहते थे। लेकिन एंशियंट ऑफ द एरियाज अलॉन्ग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगध, ठीक है। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम। और उस समय के शासक जो थे बहुत ही ताकतवर थे और बड़े बड़े किंगडम्स तैयार किए थे। किंगडम्स और सेटअप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। और भी भारत के और भी देश के कई भागों में किंगडम्स बनाए गए थे। किंगडम्स मतलब कि राजाओं द्वारा निर्मित किए जाते हैं, जहाँ पे बहुत सारे प्रजा वगैरह रहते हैं, ठीक है। एक सोसाइटी कह सकते हैं। थ्रू आउट पीपल ट्रैवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। अब क्या बोल रहा है? लोग क्या करते थे? एक जगह से दूसरी एक कॉन्टिनेंट से दूसरे सब कॉन्टिनेंट आते जाते रहते थे। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग हिमालयाज, डिजर्ट्स, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नीज डेंजरस एट टाइम्स। उस समय क्या होते थे कि बहुत ऐसे साधन नहीं होते थे उस समय। 4 व्हीलर व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल्स व्हीकल, जो भी अभी बसेस या फिर ट्रेन, ये सब ऐसा कोई भी फैसिलिटीज़ या हवाई जहाज वगैरह एयरवेज से जो आते जाते थे, ऐसी कोई भी फैसिलिटीज़ उस समय अवेलेबल नहीं थी। तो क्या लिखा है? उस समय जो भी पहाड़ होते थे जो हिमालय के रूट से आते थे, हिमालय पर्वत की तरफ से आते थे, या फिर रेगिस्तान की तरफ से आते थे, या नदियों के रास्ते में आते थे, या फिर समुद्र के रास्ते आते थे, तो उस समय जितने लोग ट्रैवल करते थे वो बहुत ही खतरनाक होता था, बट नेवर इम्पॉसिबल। लेकिन ऐसा नहीं था कि कभी ट्रैवल ना कर पाए। आगे लिखा है, सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड और ड्रॉट। अब क्या बोल रहा है? जो आदमी और औरत थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, किस चीज़ के लिए? इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, अपने जीवन व्यापन के लिए कैसे जिया जाए, ठीक है। एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड और ड्रॉट, और नेचुरल डिजास्टर से, प्राकृतिक आपदाओं से भी बचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। प्राकृतिक आपदा मतलब जैसे कि कभी बाढ़ आ गया, कभी सूखा पड़ गया। समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज कन्क्वेरिंग अदर्स लैंड्स बिसाइड मर्चेंट्स ट्रैवल्ड विद कारवान्स और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस अनदर प्लेस। क्या लिखा है? कभी कभी आदमी जो होते थे वो आर्मी में भी काम करते थे, फोर्स एज अ कह सकते हैं, सिपाही बन जाते थे,
और कभी कभी क्या करते थे, लड़ाइयों में मदद भी करते थे। कुछ व्यापारी ऐसे थे जो कि अपने पूरे कारवां, अपने पूरे साथियों के साथ एक नाव में एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते थे। जो भी कीमती सामान वस्तुएं थे उसको एक जगह से दूसरे जगह बेचते रहते थे। एंड रिलीजियस टीचर्स वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज, और जो धार्मिक शिक्षक थे वो भी गांव से गांव और शहर से शहर आते जाते रहते थे, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे। Finally, some people perhaps traveled driven by a spirit of adventure, wanting to discover new and exciting places। कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे जिनको कि इन सब कामों में बड़ी रुचि रहती थी, उन्हें बहुत ही इंजॉयमेंट होता था, बहुत बहुत मज़ा मिलता था कि एक जगह से दूसरे जगह वो आ रहे जा रहे, घूमने फिरने में, नए नए जगहों को एक्सप्लोर करने में। ऑल दीज लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल। अब इन सब ये सब क्या रखता है, लोगों के बीच में एक आइडिया आदान प्रदान होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, ऑल दीज लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल। वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ अडेज? वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ अडेज? लोग आज अभी के समय में क्यों घूमते हैं? उस समय तो ठीक है, उस समय का रीज़न पता चलेगा कि कोई खाने में, कोई खाने के लिए लेकर, कोई लड़ाई से, कोई खाने को लेकर, कोई लड़ाई के लिए, या फिर कोई व्यापार के लिए, क्या घूमने। अब आगे क्या लिखा, वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ अडेज? अभी लोग क्यों घूमते हैं? लुक एट मैप वन once more, hills, mountains and seas from the natural frontiers of the subcontinent. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountain and cross the seas। क्या बोल रहा है, पहले के समय में क्या होता था, जैसा कि पहाड़े हम लोगों ने देखे, सुलेमान और किरथार हिल्स को देखा, विंध्या हिल्स को देखा, और भी बहुत गारो हिल्स को देखा, तो उस समय क्या होते थे कि बहुत बड़े बड़े पहाड़ वगैरह सब चीज़ें होते थे जो कि एक प्राकृतिक दीवार की तरह काम करती थी एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में। ठीक है, मतलब एक देश से दूसरे देश के बीच में, जो कि उस समय बहुत ही ख़तरनाक होते थे एक जगह से दूसरे जगह पे जाना। लेकिन फिर भी जिन्हें ये काम करना था वो उन्होंने किया, समुद्र के रास्ते या फिर पहाड़ों के रास्ते। और उन्होंने क्या किया, एक दायरे से दूसरे दायरे में, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में गए और वहाँ पे रहने लगे। आगे देखते हैं क्या लिखा है। दीज मोमेंट्स ऑफ पीपल एनरिच्ड आवर कल्चरल ट्रेडिशंस। वो जो लोग आए, एक देश से दूसरे देश गए या फिर बाहर देश से हमारे देश में आए, उससे क्या हुआ, उससे हमारे जो संस्कृति है, हमारी जो व्यवस्थाएं थी उस समय, वो और ही अच्छा बना। अधिक से अधिक लोग आए, अधिक से अधिक नए कल्चर आए, अधिक से अधिक ट्रेडिशंस आए, अधिक से अधिक हम लोगों ने नई चीज़ों के बारे में जाना। तो ये सब चीज़ें कैसे हुई? जब कोई बाहरी हमारे देश में आके रह रहा है तो हम उसके रहने सहने, खाने पीने का तौर तरीका जानेंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों के मदद से हमारा जो कल्चर हुआ आज के समय में बहुत ही वेराइड है। वेराइड मतलब कह सकते हैं बहुमुखी। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन्स, कंपोजिंग म्यूजिक एंड इवन कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। नए नए लोगों का आगमन हुआ, नए नए लोगों का आगमन हुआ, पत्थरों की आकृतियाँ नई नई बनी, नए नए गाने भी सुनने को मिले, नए नए गाने बना भी, और खाने के कैसे पकाना है, किस हिसाब से पकाना है, नए नए तौर तरीके भी हमें मिले। और ये ऐसा ही चलता रहा करीब करीब सैकड़ों साल। नेम ऑफ द लैंड, अब देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ हेडिंग, नेम ऑफ द लैंड। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज़ फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। हम अपने देश के लिए कौन कौन सा नाम लेते हैं? दो नाम हमेशा प्रचलित है, या तो इंडिया या तो भारत। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। जो इंडिया वर्ड है, जो इंडिया शब्द है, वो कहाँ से आया? इंडस रिवर से। जैसा कि अभी हमने ऊपर दिखाया था, इंडस रिवर से आया, और उसको संस्कृत में क्या कहते हैं? सिंधु कहते हैं। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। अब बोल रहा है एटलस की बुक होगी आपके पास, तो आप एटलस में देखिएगा, ईरान और ग्रीस को ढूंढिएगा उसमें। द इरानियंस एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 ईयर्स अगो एंड वर फैमिलियर विद द इंडस कॉल्ड इट द हिंदूज और द इंडोस। अब देखिए ऊपर मैप में एक बार लेके चलता हूँ। नॉर्थ वेस्ट बोल रहा है ना, तो ईरानियन और जो ग्रीक्स थे, नॉर्थ वेस्ट इसमें कौन सा पार्ट हो जाएगा?
ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, ये पूरा पार्ट क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया। ठीक है, तो इस नॉर्थ वेस्ट में सबसे पहले जो ईरानियन आए और जो ग्रीक लोग ग्रीक से आए, ग्रीक देश से आए, उन्होंने उनको जानकारी थी इंडस रिवर के बारे में, और वो इंडस को क्या बोलते थे, हिंदोस बोलते थे। इंडस को क्या बोलते थे वो, हिंदोस और द इंडोस। ठीक है, हिंदोस या फिर इंडोस बोलते थे। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया। और इंडस रिवर के ईस्ट में, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, इंडस के पूरब में जो भी देश होते थे, जो भी जगह होते थे, उसको क्या बोलते थे, वो इंडिया बोलते थे। तो इंडिया शब्द कैसे आया, इंडस रिवर से। इंडस रिवर से, जिसको कि हिंदी में संस्कृत बोलते हैं, और इंडस को इंडोस और हिंदोस किसने बोला, ईरानियन और ग्रीक्स ने बोला, जिसकी वजह से जो ईस्ट साइड के थे उसका नाम क्या पड़ गया, इंडिया पड़ गया। आगे पढ़ते, द नेम भारत वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा। अब भारत नाम कैसे पड़ा, तो भारत नाम जो नॉर्थ वेस्ट अभी हमने दिखाया, वहाँ पे एक समूह रहते थे लोगों के, ठीक है, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत, ऋग्वेद क्या है, बहुत ही पौराणिक कंपोजिशन है। ठीक है, बहुत ही पुराना वेद है, सबसे पुराना वेद है संस्कृत में, उसमें दिया गया है। करीब करीब 3500 साल पहले देश के लिए वो इस्तेमाल किया जाता था। तो भारत वर्ड कैसे आया, भारत शब्द कैसे आया, जो नॉर्थ वेस्ट है, उत्तर पूरब में, वहाँ पे कुछ ऐसे समूह रहते थे जो भारत नाम से जाने जाते थे, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है। आगे पढ़ते हैं। लिखा है फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। अब हम बीते हुए कल को खोजेंगे, ढूंढेंगे। देयर आर सेवरल वेज ऑफ कैसे ढूंढेंगे, देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स डैट वर रिटन लॉन्ग अगो। बहुत सारे तरीके हैं अपने भूतकाल के बारे में जानने के लिए। कैसे, पहला है हम उसके बारे में ढूंढेंगे कि उन चीज़ों को कैसे, क्या हुआ बीते हुए कल में, या उनसे जुड़े हुए बुक्स पढ़ेंगे जो कि बहुत पुराने समय में लिखे गए थे। दीज आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या बोलते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट। यहाँ पे लिखा है मैन्यूस्क्रिप्ट, ये देखिए मैन्यूस्क्रिप्ट लिखा है। These are several ways of finding out about the past. One is to search for and read books that were written long ago. These are called manuscript. आगे क्या लिखा है, because they were written by hand. मैन्यूस्क्रिप्ट किसको कहते हैं, ऐसी किताबें जिसको हाथों द्वारा लिखा गया हो। दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मनु मीनिंग हैंड। मैन्यूस्क्रिप्ट वर्ड कैसे आया, तो लैटिन वर्ड के मनु से आया, जिसका कि मतलब क्या होता है, हैंड होता है। दीज वर यूजुअली रिटेन ऑन पाम लीफ। किस पे लिखे गए थे ये, पाम लीफ पे, जो पत्ते थे पाम के उस पे लिखे गए थे। और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज द बर्च, या फिर जो ट्री के बार्क होते थे, बार्क मतलब कि जड़ कह सकते हैं, एक तरीके का उस पेड़ के लकड़ी को छाल कह सकते हैं, बार्क बर्च मतलब छाल कह सकते हैं, उस पे लिखे गए थे। विच ग्रोज इन द हिमालय, जो कि हिमालय में होते हैं। Over the years, many manuscripts were eaten away by insects. Some were destroyed. और सालों के दौरान क्या हुआ, मैन्यूस्क्रिप्ट कुछ ऐसे थे जिसको कि इंसेक्ट्स द्वारा खा गया। इंसेक्ट्स ने क्या किया, ख़त्म कर दिया। इंसेक्ट्स मतलब छोटे मोटे कीड़े मकोड़े द्वारा नष्ट कर दिए गए। लेकिन क्या लिखा है, बट मैनी हैव सर्वाइव्ड ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज। लेकिन बहुत सारे बुक ऐसे भी थे जो कि अच्छे से रखे गए थे मंदिरों में, मोनेस्ट्रीज़ में। These books dealt with all kinds of subjects, religious beliefs and practices, the lives of the kings, medicines and sciences. क्या बोल रहा है,
वो सब बुक्स किस चीज़ों के बारे में बताते थे? धर्म के बारे में बताते थे, कैसे धर्म का उपयोग करना है, कैसे धर्म को हमें पूजना है, उन चीज़ों के बारे में बताते थे। राजाओं की ज़िंदगी के बारे में बताते थे, दवाइयों के बारे में बताते थे, विज्ञान के बारे में बताते थे। क्या चीज़ बताते थे? वो मैन्युस्क्रिप्ट्स, वो बुक्स जो पुराने समय की हैं, वो सब इन सब चीज़ों के बारे में बताती थी। बिसाइड्स देयर वर एपिक्स, पोएम्स, प्लेस, और इसके साथ ही साथ कई सारे खेल भी होते थे, कई सारे कविताओं के बारे में भी हम जान सकते थे। आगे क्या लिखा है? मैनी ऑफ दीज वर रिटेन इन संस्कृत, अदर्स वर इन प्राकृत। कुछ ऐसे थे जो कि संस्कृत भाषाओं में लिखे गए थे, कुछ ऐसे किताबें थे जो कि प्राकृत भाषा में यूज किए गए थे। प्राकृत मतलब कि जो आम नागरिकों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, और कुछ ऐसे थे जो कि तमिल में भी लिखे गए थे। We can also study inscriptions. These are written on relatively harder surface such as stone or metal. अभी मैन्यूस्क्रिप्ट की बात की। मैन्यूस्क्रिप्ट किसको कहते हैं? जो हाथों द्वारा लिखा जाता है। और इंस्क्रिप्शन किसको कहते हैं? जिसको कि पत्थर पे या किसी मेटल पे लिखते हैं, धातु पे लिखते हैं, उसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। आगे पढ़ते हैं। Sometimes kings got their orders inscribed so that people could see, read and obey them. क्या लिखा है? कभी कभी ये किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी। कभी कभी जो राजाएं थे वो अपने ऑर्डर्स को भी अब पत्थर पे उकेरते थे। क्यों? क्योंकि लोग उसको देख सके, पढ़ सके और उसकी अवहेलना ना करे, उसको माने। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल वेयर men एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड। और कुछ अलग अलग ऐसे भी इंस्क्रिप्शंस थे। इंस्क्रिप्शंस का मतलब क्या होता है कि जो कोई पत्थर दीवारों पे लिखा जाता है, मेटल पे लिखा जाता है, स्टोन पे लिखे जाते हैं। तो कुछ ऐसे भी इंस्क्रिप्शन थे जिनमें कि औरत और आदमी के बारे में जान सकते थे हम। फॉर एग्जाम्पल, किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल। अगर एक उदाहरण की बात करें तो राजाओं महाराजाओं द्वारा जो भी युद्ध जीते गए उनको उकेरा जाता था इंस्क्रिप्शंस पे। आगे क्या लिखा है? कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेजेस? आगे लिखा है, कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग ऑन अ हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफिकल्टीज? क्या आप सोच सकते हैं कि पत्थरों पे कैसे लिखा जाता होगा, या फिर कोई धातु है, स्टील है, लोहा है, उस पर कैसे लिखा जाता होगा और उसमें क्या क्या परेशानियाँ आती होंगी? ये देखिए दिखा भी रहा है मैंने इंस्क्रिप्शंस के बारे में इमेज पे। देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन पास्ट। और ये बहुत सारी चीज़ें थी जो कि बीते हुए कल में, भविष्य भूतकाल में इस्तेमाल हुए हैं। दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। जो भी इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। मतलब बीते हुए कल के बारे में और उनकी जगहों को खोज करने के बारे में मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ने जो पढ़ते हैं, इंस्क्रिप्शन की खोज जो करते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? आर्कियोलॉजिस्ट। आगे लिखा है, दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स। उन्होंने जो बचे कुचे बिल्डिंगें थी, मकाने थे, पत्थरे थे, ईंटें थे, और जो भी पेंटिंग्स थी उसकी पढ़ाई की। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एक्सकवेट्स टू फाइंड टूल्स, वीपन्स, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स। उन्होंने उस समय के जो भी पॉट्स थे उसके बारे में भी जाना, ऑर्नामेंट जो थे उसके बारे में भी जाना, कॉइन जो थे उसके बारे में भी जाना। तो ये सब, इन सब चीज़ों की पढ़ाई कौन करता है? आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स में बी मेड ऑफ स्टोन, ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरेसिबल सब्सटेंसेस यूजुअली सर्वाइव फॉर लॉन्ग। और ऐसे सामान जो कि पत्थरों द्वारा बनाए गए या फिर लोहा मेटल द्वारा बनाए गए, बहुत लंबे लंबे समय के लिए रह सकता है। देखिए इन सब चीज़ों का, देखिए पॉट दिया हुआ है। क्या दिया है? पॉट दिया, दिखा रहा है। अपार्ट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी, पॉट्स लाइक दीज वर यूज्ड इन 4700 साल पुराना पॉट है, 4700 साल पुराने हैं। देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश। उस समय जो भी जानवरें मरे थे उनकी हड्डियों से भी आर्कियोलॉजिस्ट पता लगाते कि उन सब उस समय क्या चीज़ें हुई, कैसे हुआ, कैसे कैसे लोग खाते थे उन्हें, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की भी स्टडी आर्कियोलॉजिस्ट भी करते। डू यू थिंक क्लॉथ इज़ फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट? क्या आप सोच जानते हैं कि
जो कपड़े थे वो आर्कियोलॉजी द्वारा ढूंढे गए। हिस्ट्री हिस्टोरियन दैट इज स्कॉलर हु स्टडी और often यू वर्ड सोर्स टू रेफर मैन्युस्क्रिप्ट्स इन आर्कियोलॉजी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में इम्पोर्टेंट नहीं है उतना। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ द आवर पास्ट? अब देखिए बुक का क्या नाम है, आवर पास्ट, और हेडिंग क्या दिया, वन पास्ट और मैनी। क्या हमारा एक ही बीता हुआ कल है कि बहुत सारे हैं? वी हैव यूज द वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वाज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। अब यहाँ पे पास्ट के जगह पे पास्ट्स क्यों यूज किया है, इस्तेमाल किया है? क्योंकि अलग लोगों के लिए, अलग समूह के लोगों के लिए अलग तरीके का पास्ट होगा, अलग समूह के लोगों के लिए अलग बीता हुआ कल होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द लाइव्स ऑफ ऑर्डर्स ऑफ फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द किंग्स एंड क्वींस। अब राजाओं महाराजाओं का या फिर रानियों के जो बीते हुए कल होंगे वो ठाट बाट में गुजरे होंगे, लेकिन वही अगर किसानों की बात करें तो उनके जो भी ज़िंदगी है वो भी अलग होंगे राजाओं रानियों से। तो इसीलिए पास्ट क्या है, अलग लोग व्यक्तियों के लिए अलग माना जाता है। आगे क्या लिखा है? फॉर एग्जाम्पल टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन अंडमान आइसलैंड गेट देयर ऑन फूड बाई फिशिंग। जैसे कि आज की ही बात कर लें, हम वर्तमान की बात कर लें, वर्तमान की बात करें तो जो अंडमान आइसलैंड है वहाँ पे अभी भी लोग क्या खाना खाते हैं, जानवरों का शिकार करते हैं, वहाँ पे मछलियाँ मारते हैं, इन सब चीज़ों जो भी जंगल में उपज होती है उससे खाना खाते हैं। मतलब कि वो अभी भी क्या है, पूरी नेचर पे डिपेंड है। मोस्ट पीपल लिविंग, लेकिन जो शहर में वो क्या खाते हैं, उनका जो खाने का तौर तरीका वो बिल्कुल ही अलग है। तो बिसाइड देयर इज़ अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस, वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स, द बैटल्स दे फॉट बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द विक्ट्री। तो यही सब चीज़ों के बारे में बता रहा है कि जो भी बीता हुआ कल है उसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं। तो हमने सारी चीज़ों की जानकारी ली, आर्कियोलॉजिस्ट की मदद से हम सारी चीज़ों को जानते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट के बेसिस पे, इंस्क्रिप्शंस के बेसिस पे, या फिर जो भी उस समय की घटनाएं घटित हुई हैं, जो भी उस समय के पहनावा था, खाने का तौर तरीका था, उसकी स्टडी करके इन सब चीज़ों के बारे में हम जान सकते हैं। अब आगे लिखा है व्हाट डू डेट्स मीन्स। तारीख का क्या मतलब है? इफ़ somebody asks you the date you will probably mention the date month and year 2000 or something। अगर आपसे कोई पूछे कि आप तारीख से क्या समझते हैं, तारीख से मतलब, तो आप बोलेंगे एक दिन या महीना या फिर साल या फिर 2000 या समथिंग। दीज आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइन टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। डेट कैसे हम पता करते हैं? तो जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, जो क्रिश्चियनिटी के फाउंडर हैं, उस समय से हम लोग डेट को गिनना शुरू किए। सो 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। अगर हाँ 2000 साल चल रहा है तो 2000 साल मतलब कि जीसस क्राइस्ट को पैदा हुए 2000 साल हो गए। तो जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के बाद से जो भी होते हैं उसको डेट में हम काउंट करते हैं। ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड्स एंड यूजुअली हैव द लेटर्स BC। जो भी जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद डेट गिने जाते हैं उसको हम लोग पीछे से गिनते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग BC बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट। पीछे से कैसे गिनते हैं? जैसे कि 2000 BC चल रहा है, फिर 1900 BC होगा, फिर 1800 BC होगा, फिर 1700 BC होगा। ठीक है, फिर 1000, इसी तरह से करते करते जब 10 BC, 5 BC, 1 BC आएगा, फिर उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा? AD स्टार्ट हो जाएगा, अन्नो डोमिनी। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर आप सभी अपने से एक बार सॉल्व करिएगा। ठीक है, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा सेशन फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का, आप सभी बताएं। आप सभी अपना ख्याल रखें, खुश रहें, जय हिंद।